भैया देखो, आपका जैसे भारत में रहने वालों की भक्ति क्या है कि वो तीर्थ जाएं। भारत में रहने वालों का पुण्य क्या है कि वो कुंभ में जाएं, वो तीर्थों में जाएं, वो बद्रीनाथ जाएं, वो द्वारिका जाएं, वो वृंदावन जाएं। आप जो इतनी दूर रहते हैं ना, आपका एक ही पुण्य है कि आप भारत को याद रखो और भारत की परंपराओं को अपने हृदय में सजो के रखो। तो बद्रीनाथ जाने वाले को जो पुण्य मिलेगा, वो यहां बैठे बैठे आप भारत की परंपरा, भारत की भाषा, भारत के नियम कल्चर को अगर आप जीवित रखते हो इतनी दूर, तो वहां कुंभ में स्नान करने वाले को जो फल मिला, वही फल अफ्रीका में बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। तो आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी यही है, तन भले ही भारत से आ गया हो पर मन ना आवे, मन भारत का ही रहे। हमारी कथा में जब लाइट जाती है तो हम कहते हैं ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। क्योंकि हम लोग बचपन में मूवीज में देखते थे कि जैसे ही भूत आता है तो लाइटें टिमटिम करने लगती है। तो ऐसा बोलते हैं कि उसकी जो नेगेटिव पावर होती है उसको ये संभाल नहीं पाते। तो मेरे मन में आया एक दिन, तो ठाकुर जी तो पॉजिटिव पावर वाले हैं, वो आते होंगे
कह रहे थे कि लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए, पर इतनी देर के लिए जाए तो समझो ग्वालान के सहित आए हैं। ठाकुर जी अकेले आएंगे तो स्विच ऑफ करेंगे, मधुमंगल श्रीधामा ये बड़े उद्यमी है, ये तो पूरा कट ऑफ ही कर देते। तो पहली बार हमारा अफ्रीका आना हुआ और ये भी लाल जी की कृपा से ही आना हुआ। हम निवेदन कर रहे थे कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अपनी संस्कृतियों को याद रखना, अपनी धरोहरों को भूलना ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य है यदि आप उसका पालन करते हैं। हमारी आवाज सबको आ रही है ना? 3 दिन का ये सत्र है। ऐसा हमसे पहले के वक्ता बोल रहे थे कि हम 2 साल के लिए खाली नहीं हैं। सब बेस्ड होता है प्रायोरिटीज पर। दुनिया में इतना बिजी कोई नहीं होता, इतना व्यस्त कोई नहीं होता, पर आप प्रायोरिटी किसको देते हो? और हमने दी है अफ्रीका वालों को इस बार। ये क्योंकि जब उनका हमारे शाह फैमिली, जानी फैमिली, इन लोगों का बहुत भाव था, महाराज जी आप आइए एक बार नायरोबी। मैंने कहा वहां सुनेगा कौन हमको, वहां कोई जानता भी नहीं होगा। बोले नहीं आप कोई बात नहीं, आ जाइए, ठाकुर जी को तो सब जानते हैं। मैंने ठीक है। तो बहुत मुश्किल से मैंने कहा कैसे समय दें, कैसे समय दें, पर हमारी जो शाह फैमिली की जो माता जी हैं, इन्होंने इतने फोन किए, इतने फोन किए। एक बार तो मैं सोचा, मैंने कहा भाई कैसे करें। अब उनका करुण भाव भी मुझे लगता था कि मैं व्यस्त हूं पर कैसे जाऊं। तो इन डेट्स में मेरी दरभंगा बिहार में कथा थी, 1 मार्च से 7 मार्च तक। फिर दरभंगा में जिनके यहाँ कथा थी उनको कॉल करके हमने कहा भाई आपकी कथा आगे कर दें। तो पहले तो वो बोले कि महाराज जी हम भी सोच तो रहे थे, ठीक है ये डेट खाली हो गई। हमने इनको कहा ठीक है चलो ये डेट्स खाली हैं, अब हम आ रहे हैं। अब उनका दोबारा फोन आया, बोले महाराज जी आगे की डेट कौन सी दी आपने? मैंने कहा 2028 में। तो अब वो तो बोले नहीं नहीं मुझे तो वही डेट चाहिए। मैंने कहा नहीं हम करेंगे, कोई एडजस्टमेंट आगे बीच में कर देंगे, पर अब हमको हो आने दो एक बार। उनका बहुत मन है। तो ऐसे हम उसमें भी बहुत परीक्षाएं हुई। यहां 3 दिन का सत्र कर रहे हैं, फिर 2 दिन हम थोड़ा भ्रमण करेंगे, आसपास देखेंगे कैसा स्थान है। लाल जी आए तो उसका थोड़ा दर्शन भी तो होना चाहिए। तो 3 दिन यहां सत्र, 2 दिन थोड़ा रह के फिर हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका की वीजा के लिए हमारा पासपोर्ट गया हुआ था एम्बेसी, जो कि फरवरी 1st वीक में ही चला गया था और ये था कि मिड तक आ जाएगा। कहीं से पता चला कि वो 27 फरवरी को मेरे हाथ में आएगा। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, हमको 1 को निकलना है रात को। लेकिन पासपोर्ट नहीं आया हमारा, मतलब कल रात को। लेकिन हमारी कथा जो करा रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के चीफ जस्टिस वही कथा करा रहे थे। उनसे प्रार्थना की कि आप कुछ योजना बनाइए। उन्होंने भी पूरी योजना बनाई, पर सब लोग बोले कि कभी भी पासपोर्ट रिलीज हो सकता था, पर वीकेंड्स पर हम फॉरेनर एम्बेसीज को फोर्स नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए वीकेंड मतलब सब कुछ होता है। वीकेंड का वेट ही करते हैं कि कब छुट्टी शनिवार रविवार आए, हम लोग सब बंद करके जाएं। काम का नाम भी मत लीजिए वीकेंड्स पर। ऐसी फॉरेनर्स की ऐसी मनुस्थिति होती है। सब लोग मना कर रहे थे। हमारी सारी टीम 7 बजे सब लोग पैकिंग कर रहे थे, 10 बजे की फ्लाइट है। मैं सबसे बोला, मैंने कहा जाओ आप लोग, बारात तैयार है, दूल्हा का आता पता नहीं है।
मैंने कहा बारात तैयार है, वहां मंडप तैयार है, ढोल नगाड़े तैयार हैं, घोड़ी तैयार है, फ्लाइट, लेकिन दुल्हा नहीं है। लेकिन अभी तो हम बहुत हंस रहे हैं, लेकिन वो बहुत टेंस वाला वो था। अब मैं अपनी ही कथा सुन रहा हूं अंदर ही अंदर। मैं सोच रहा हूं कि मैं कथा में क्या कहता हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए विचलित मत हो। अब मैं सोच रहा हूं कि विचलित मुझे होना नहीं है, और तभी मैं देखता हूं कि नैरोबी से कॉल आ रहा है, तो मैं विचलित हो जाता हूं कि मैं क्या करूं। यहां इतना सब अरेंजमेंट हो गया, फिर भी मैं बहुत अपने मन को समझा रहा था, विचलित नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। हो सकता है कि मैं अभी पहुंचूं और वहां शायद कुछ घटना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी रोक रहे होंगे कि भाई अभी मत जाओ। ऐसा ऐसा मन में विचार करने लगा। ठाकुर जी सब भला ही सोचते हैं, लेकिन अंत में बस केवल हृदय से एक भाव हमारे ठाकुर जी के प्रति। यहां देखो श्रीनाथ जी और वल्लभाचार्य जी का बहुत सुंदर मिलन चित्र है ये। हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी हैं छोटे से। हमने उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा ठाकुर जी हम जहां भी जाते हैं आपकी इच्छा से जाते हैं। आपने इच्छा प्रकट की थी कि आपको जाना है नायरोबी, तो फिर पहले ही कुछ योजना ऐसी बनाते कि इतनी व्यवस्था वहां न हो पाती और कैंसिल हो जाता। अब एंड मूवमेंट पर ये क्या चल रहा है माहौल, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर तक से हमने बात कर ली और पासपोर्ट रिलीज होने का कोई चांस नहीं। उन्होंने भी ये कहा कि 12 बजे से पहले हमको पता होता तो भी हम कुछ करते, अब तो शाम हो गई है, 7 बजे मैं बात कर रहा हूं। बोले अब कुछ नहीं हो सकता। हमने फोन्स तो बहुत सारी जगह कर दिए थे कि कोई करवा दे। ये सब लोग अपना सामान रख चुके थे गाड़ी में, मैं बस बैठा था, अब देखें कोई बात नहीं जो होगा। एंड सडनली साउथ अफ्रीकन एम्बेसी के, अब या तो वो एम्बेसडर थे या कौन थे मुझे पता ही नहीं है, उनका कॉल आया था। एंड ही वाज स्पीकिंग, एम आई टॉकिंग टू इंद्रेश शर्मा? आई सेड यस। Within 25 minutes, please come to South African Embassy and take your passport. और ये 7 बजे की बात है, 10 बजे की हमारी फ्लाइट है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कभी शनिवार के दिन, वो भी 5 बजे, तो नॉर्मल टाइम होता है कि सब लोग अपने ऑफिस से चले जाते हैं घरों को। एम्बेसी स्पेशली खोल करके पासपोर्ट निकाला। और एक और बात, वीजा अभी तक ग्रांटेड हुआ नहीं था साउथ अफ्रीका का। वो भीतर गए और जाकर के उन्होंने वीजा स्टिकर लगा करके तुरंत हैंडओवर किया। और मुझे उस समय कुछ याद नहीं आया, केवल लाल जी। अब मेरे पास में जिन जिन लोगों को मैंने बोला था कि कैसे भी रिलीज करवाओ, उन सबके फोन आ रहे हैं। वो लोग क्या करें, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, महाराज जी इस बार के लिए क्षमा प्रार्थी है, हम कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मंडे को देख लेना। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जितने फोन कॉल्स आए सबने मना कर दिया, बोले कि इस बार हम कुछ नहीं कर पाए, मंडे को हम पक्का रिलीज करवा देंगे। मैंने कोई बात नहीं, बिल्कुल। मैंने किसी को नहीं बोला कि पासपोर्ट मिल गया है। और मैं आज तक यही सोच रहा हूं कि ये मिला कैसे, ये हुआ कैसे। अब वो एम्बेसडर को या जो भी, उसको हमने फोन करके पूछना भी नहीं चाहा कि किसने तुमको बोला, क्यों विश्वास मैं चाहता हूं कि मेरे मन में रहे कि नहीं, लाल जी ने ही करवाया, या हमारे लाल जी की कृपा है। तो ये पूरी बात हमने इसलिए बताई है कि बहुत मेहनत लगी है हमको यहां आने में। आप लोग उसका रिवर्ट जरूर दीजिएगा। और रिवर्ट केवल आपको इतना देना है कि जो भी भाव आप सुनेंगे यहां पर, मैं अभी तक सोचा ही नहीं मैं क्या बोलूंगा, जो भी भाव प्रकट होगा बहुत भाव से सुनिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा अपने जीवन में। और आज रविवार तो आप सब लोग बहुत आए, पर ऐसा ना हो कि कल और परसों हम बेचारे 2 परिवारों को ही कथा सुनाते रहें। तो ये 2 दिन 3 दिन हमको दीजिए, अच्छे से खूब भाव से पधारिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के, यहाँ के सब लोगों को देख करके बहुत मन में, मुझे तो थोड़ी थोड़ी खुशबू इंडिया जैसी लगी, यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है। तो आप सब लोग बड़भागी हैं
कि आप लोगों को सत्संग बहुत सहजता से यहां मिल जा रहा है। इंडिया में इतने वक्ता हैं, इतने प्रवक्ता हैं, इतने प्रवचन करने वाले संत ऋषि सब लोग हैं, फिर भी लोग वंचित रह जाते हैं। पर स्पेशली कोई वहां से यहां और इतने लोग जुट जाएं और उनकी व्यवस्था हो, इसको आप सौभाग्य मानिएगा। हम कह रहे थे कि पार्लियामेंट में वो जाता है जिसको इलेक्ट किया जाता है और उसको पूरे अधिकार होते हैं पार्लियामेंट में बैठने के। ठीक वैसे ही ये भी एक भक्ति की पार्लियामेंट है। यहां पर भी आप सब लोग सिलेक्ट किए गए हैं आने के लिए। ठाकुर जी, किशोरी जी, उनकी बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक दो बात हम बता दें। देखो, भक्ति हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, भक्ति के जितने भी रूप हों, वो सब टिकते किसके हृदय में हैं? वैष्णव सब हैं, सनातनी सब हैं, पर रेगुलर नहीं बन पाते। वो स्थिरता नहीं आ पाती हमारे मन में। आपने एक नियम धारण कर लिया कि मुझे रोज इतनी माला करनी है, आप एक हफ्ते बाद उस नियम को तोड़ दोगे, नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। वो स्थिरता क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि हमारे चित्त में एक पात्र नहीं है, वो उस पात्र का नाम है जिज्ञासा। इसलिए इस कथा में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिज्ञासा जरूर कीजिएगा मन में। अगर कोई प्रश्न आए आपके मन में कि मुझे इसका उत्तर जानना है, तो आप हमको लिख करके यहां दीजिएगा। बट मेरे यहां बैठने से पहले, उससे पहले ही आप यहां पर अपना प्रश्न दे दीजिए। और प्रश्न लेकिन कैसे होने चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपको भी कुछ अच्छा मिले, बताने वाले को भी कुछ अच्छा मिले, और जितने लोग सुन रहे हैं इनको भी कुछ मिले। उस प्रश्न में कुछ आपका निजी स्वार्थ ना छुपा हो। मेरे परसेंटेज अच्छे कैसे आएंगे, या मेरा जॉब अच्छा कैसे होगा, मेरी कमाई ज्यादा कैसे होगी, मेरा घर परिवार कैसे ठीक होगा, मेरा मन शांत कैसे होगा, आदि आदि, ये सब नहीं। वो प्रश्न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ पा करके जाए यहाँ के लोग। तो ऐसी जिज्ञासा जरूर कीजिएगा। हमने मन में विचार किया था कि हम नवदा भक्ति, भक्ति के 9 स्वरूप हैं, नवदा भक्ति के ऊपर 3 दिन चर्चा करेंगे। अभी अभी मन में भाव आया, और 3 भक्ति रोज, एक भक्ति मतलब 3 भक्ति आज, 3 कल और 3 परसों, नवदा भक्ति हो जाएगी। अब बाकी तो समय बताएगा कितनी निकल पाती हैं हृदय से। एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऊपर कर लीजिए बस। भक्ति सबकी नहीं होती। हमारे वैदिक सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं, सबकी भक्ति नहीं होती, सबकी पूजा होती है। क्या होती है? पूजा। भक्ति उसकी होती है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो भी जिसको ध्याते हैं, उसकी भक्ति होती है। 33 कोटि देवता भी जिसके आगे नतमस्तक हैं, उनकी भक्ति की जाती है। और वे कौन हैं? शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। वही श्रीमन नारायण राम रूप धारण करके आते हैं, वही श्रीमन नारायण कृष्ण रूप धारण करके आते हैं। भगवान के 2 प्रकार के अवतार होते हैं, एक होता अंशावतार और एक होता पूर्णावतार। अंशावतार का मतलब होता है कि भगवान का एक अंश आया और लीला करके वापस ठाकुर जी में विलीन हो गया। लेकिन पूर्णावतार मतलब भगवान ने अंश नहीं भेजा, स्वयं आए हैं और स्वयं लीला करके गए। तो श्री कृष्ण कौन है? अंशावतार नहीं है, पूर्णावतार। वही शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण भगवान 2 भुजा धारण कर लेते हैं, अपनी प्रभुता को गौड़ कर लेते हैं, अपने हृदय के स्वभाव को प्रदान कर लेते हैं और ब्रजमंडल में नंद नंदन बन करके आ जाते हैं। भक्ति उनकी होती है। श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती, हमारी किशोरी जी की पूजा नहीं होती, हमारे वृंदावन चंद की पूजा नहीं होती, भक्ति होती है।
और भक्ति और पूजा में अंतर क्या है? पूजा एक स्वार्थ से की जाती है, आपकी कोई कामना है, आप कुछ चाहते हो इसलिए आप उनको भज रहे हो। महाशिवरात्रि निकल करके गई, आपने दूध का अभिषेक किया महादेव का, पर उसके पीछे कोई निष्काम भाव नहीं था, कामना थी। हे महादेव, आप अपनी कृपा, मुझ पर कृपा बनाए रखना, यह भी एक सूक्ष्म कामना है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप लोग गए, जाकर के चोला चढ़ाया हनुमान जी पर, वह भी एक कामना से किया गया है। नवरात्रि के दिन 9 दिन तक व्रत किया गया, यह भी एक कामना से ही करता है। कोई व्यक्ति निष्काम भाव से नहीं करता, उसकी कोई कामना नहीं, बस कर रहा है। कामना से की गई जो आराधना, उसको हम पूजा कहते हैं। और जहां कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है, दूर दूर तक कोई कामना नहीं है, आप मुझ पर कृपा करो ऐसी कामना भी नहीं है, उसको कहते हैं भक्ति। दैट डिवाइन लव, प्रेम, भक्ति। तो हम लोग यहां पर नौ भक्ति के बारे में सुनेंगे, पूजा नहीं। पूजा तो ये होती है कि सुबह उठ गए, ठाकुर जी को सामने अगरबत्ती घुमाई, दिया बत्ती कर दी, चना चनौरी किसमिस रख दी सामने, ठाकुर जी पूरे दिन इसी से काम चलाओ। रात में आए, दोबारा दिया बत्ती करके किवाड़ बंद करके सो गए, बस दैट्स इट। भक्ति में तो जैसा कोई अपना, जैसे कोई अपनत्व के साथ सेवा होती है, अपनत्व की सेवा होती है, अपने की चिंता होती है, वो भक्ति का स्वरूप होता है। वहां चिंता भी होती है, वहां प्रेम भी होता है, वहां गुस्सा भी होता है, वहां लड़ाई भी होती है। कल हमारे एक पंडित जी, जब हम वीजा का, वो पासपोर्ट का नहीं मिल रहा था, तो मुझे किसी ने बताया, बोले आप तो ऊपर बैठे थे, वो हमारे ठाकुर जी से लड़ रहे थे, लाल जी से लड़ रहे थे। बोले कि आप ऐसा क्यों करते हो, इतनी व्यवस्थाएं करवाने के बाद में, और वो पासपोर्ट नहीं दिलवा रहे हो, और देखियो अब तुम्हें बताएंगे हम, जाओगे कहां ब्रजवासी तो बच के रहोगे तो हमारे पास ही। वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, रुक जाओ, रात में भोजन नहीं कराएंगे तुमको आज। आप पूजा वाले स्थान पर क्रोध नहीं कर सकते, आपको पाप लग जाएगा, लेकिन भक्ति में आप क्रोध कर सकते हो। दिखावे का नहीं, वो अंतरंग भाव से होता। अगर कोई आ गया तो आप तुरंत नॉर्मल हो जाओगे। जैसे कुछ चला, एकांत में आप लड़ रहे हो उनसे। और मैं कथा में एक बात कहता हूं कि जहां प्रेम का बहुत इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, वहां आप क्रोध की लागत लगा सकते हो। पर जहां प्रेम दिया ही नहीं है, वहां अगर क्रोध किया गया तो हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे आपके। जिसको आपने प्रेम ही नहीं किया, जिसे स्नेह नहीं किया, उस पर जाकर गुस्सा करो। पुलिस में आपकी कंप्लेन कर देगा। लेकिन जिससे आपका बहुत प्रेम है, उसको आप डांट सकते हो, उससे आप गुस्सा हो सकते हो, उससे आप नाराज हो सकते हो। ये देखिए, गुस्सा होना, नाराज होना, डांटना, झगड़ना, ये सारे दोष हैं। पर यदि प्रेम के अंतरंग हो तो यह एक गुण है। जहां प्रेम में झगड़ा ना हुआ हो, जहां प्रेम में लड़ाई ना हुई हो, जहां प्रेम में थोड़ी भी नोक झोंक ना हुई हो, वो प्रेम कैसा? एक माता जी थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कभी मत मानिएगा कि आप भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ से सारी दुविधाएं चली जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो कल हम रो नहीं रहे होते पासपोर्ट के लिए। मैं भाई यहां बैठकर के प्रवचन केवल आपको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा, आप बीती भी बता रहा हूं, अपने ऊपर जो घटना घटी वो भी बीच बीच में कोट कर रहा हूं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैं कथा वक्ता हूं, अगर मैं नाम जप रोज करता हूं, मैं अपने ठाकुर जी, तो मेरी लाइफ में बहुत स्मूथ है, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, सब है। अब कल ही की एक घटना और सुनो। हमको ये नहीं पता था कि यहां आने के लिए वैक्सीनेशन चाहिए होती है। वो तो भगवान की कृपा की हमारे एक भैया एक दिन पहले आ गए, उनको एयरपोर्ट पर पूछा गया वैक्सीनेशन हो गई? बोले हाँ कोविड की। कोविड की नहीं, येलो फीवर की। बोले ये क्या होता है?
अब ये भी लोग भी इतने व्यस्त थे कि इन्होंने बताया ही नहीं हमको कि यहाँ, ना हमको पता था कि भाई ऐसा कुछ होता है। अब उसका फोन आया, महाराज जी वैक्सीनेशन करवा के आना। मैंने कहा भाई ये क्या बला है। मैंने कहा कथा सुनाने के लिए सुई तो मैंने कभी नहीं लगवाई, ये पहली बार ऐसी विदेश यात्रा जिसके लिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो बोले वहां जाने के लिए जरूरी नहीं है, वापस आपको इंडिया आना है तो आपको वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर बाई चांस आपको मॉस्किटो बाइट हुआ तो फीवर, वायरल जो भी। अब शनिवार को सारे सरकारी अस्पताल बंद, उनमें कहीं भी मतलब ठीक है वैक्सीन करने के बाद वो बाद में सर्टिफिकेट देते हैं, हमको तो ऑन पेपर एंड टाइम पे चाहिए। और लास्ट दिन की मैं दिल्ली में कथा घोषणा कर चुका था सुबह 11 बजे से, अब दफ्तर खुल रहे हैं 10 बजे, 9 बजे से पब्लिक बैठी है कथा सुनने के लिए, और मैं इतना परेशान। मैंने कहा पासपोर्ट